तो चलिए आज हम लोग वीडियो में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि एनसीईआरटी मैथ जो 10th का है उसका हम लोग चैप्टर 8.4 के लिए जो थ्योरी होता है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इस थ्योरी का नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक त्रिभुज ले लिया जिसका नाम हम लोग पी क्यू आर रख देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यहाँ से हम लोग देखिए यहाँ पे P है, Q है और R है, जहाँ की P Q समकोण है ये। तो अब हम लोग फार्मूला को किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लिए फिर से, और यदि हम लोग देखते हैं कि इसमें यदि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फार्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो यदि हम लोग यहाँ से एक फार्मूला लेते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि पी आर स्क्वायर, यहाँ मेरा क्या है कर्ण है पी आर, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब मेरा हो गया क्यू आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार मेरा हो गया पी क्यू का स्क्वायर। आगे हम लोग चलते हैं। यदि ये सब इतना ले लिए तो फिर हम लोग सब में क्या करते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग को डिफाइन करने के लिए सब में डिवाइड करते हैं पी आर से। सभी में क्या करते हैं हम लोग पी आर से डिवाइड करते हैं। दोनों साइड दोनों तरफ पी आर स्क्वायर से डिवाइड करने पर चलिए हम यहाँ पी आर से यदि डिवाइड करते हैं, पी आर ये हो गया और पी आर यहाँ भी है, पी आर से यदि स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्यू आर है, फिर पी आर से हमको इसको भी डिवाइड करना है तो ये भी प्लस हो गया। फिर इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं पी क्यू बाय पी आर से, तो ये पी आर हो गया और ये दोनों होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे ये फॉर्मूला किस तरह से निकलता है। तो यहाँ पे पी आर बाई पी आर ये दोनों कैंसिल हो गए यानी कट गया, तो ये बच गया 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1। आगे फिर क्यू आर बटा पी आर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्यू आर मेरा यहाँ पे क्यू आर ये है और पी आर ये मेरा है, यानी कि ये क्यू आर लंब हो गया और पी आर कर्ण हो गए। तो ये लंब बटा कर्ण है। लंब बटा कर्ण क्या होता है, यहाँ पे थीटा कोण क्या है पी है, तो लंब बटा कर्ण मेरा निकल गया क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है ना लंब बाई कर्ण। तो यहाँ से मेरा ये क्या निकल गया साइन थीटा निकल गया, और थीटा क्या है मेरा कोण पी है, तो ये यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में ये देखिए पी क्यू यहाँ पे मेरा आधार है और पी आर मेरा कर्ण है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से निकल गया कॉस पी, यहाँ पे थीटा कोण क्या है पी है, इसका होल स्क्वायर निकल गया, यानी कि 1 बराबर साइन पी। यदि हम पी को यहाँ पे इस कोण को थीटा मानते हैं तो यहाँ से क्या हो गया साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम इसको स्क्वायर में करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कॉस
स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला निकल गया। ये हो गया त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय का फॉर्मूला नंबर 1। इससे 3-4 फॉर्मूला निकलेगा, उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले इसको तो हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये फॉर्मूला लिखने के बाद फिर हम लोग इसका दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाएगा तो हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर इसी को हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को ही लिखना रहा, फॉर्मूला में के रूप में निकालना रहा, तो इस साइन थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि इसी को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, इसको स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं तो इस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, यदि साइन थीटा बराबर स्क्वायर को हटाते हैं तो इस साइड जाने के बाद ये रूट हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि इसका स्क्वायर हटा दिए, इस साइड ले गए तो रूट में हो गया, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गई। यानी कि मेरा साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला निकल गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा निकल गया एक फॉर्मूला। और फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, पी आर स्क्वायर से डिवाइड किया था। यहाँ पे पी आर से स्क्वायर से डिवाइड किया था। और आगे हम लोग क्या करते हैं, तो ये 3 भुजा होता है लंब, हम लोगों ने सबसे पहले कर्ण स्क्वायर से डिवाइड कर दिए सभी में। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लंब से डिवाइड करके देखते हैं। तो लंब स्क्वायर से डिवाइड करने पे कौन सा फॉर्मूला निकलता है। यदि हम लोग पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर होता है प्लस पी क्यू स्क्वायर होता है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोगों ने ये कर्ण सभी में कर्ण से डिवाइड कर दिए, यानी कि पी आर से डिवाइड कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यू आर यानी लंब से डिवाइड करते हैं। तो पी आर बाय क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर बाय क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू बाय क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ से सभी में डिवाइड कर दिए। और फिर देखिए पी आर बाय क्यू आर क्या हो जाता है मेरा, यदि यहाँ से देखिएगा तो पी आर हो गया कर्ण और क्यू आर हो गया लंब, यानी कर्ण बाय लंब। लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का, तो कर्ण बाय लंब हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ से निकल गया मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्यू आर बाय क्यू आर, यानी ये हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए पी क्यू बाय क्यू आर, यानी ये आधार और ये लंब। आधार बाय लंब क्या हो जाता है, आधार बाय लंब हो जाता है कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाय लंब। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ से मेरा निकल गया ये कॉट थीटा का फॉर्मूला। इसलिए थीटा हम लोग लिख देते हैं क्योंकि कोण P बराबर हम लोगों ने थीटा यहाँ से मान लिया। तो चलिए आगे यहाँ पे निकल गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ से नया फॉर्मूला निकल गया कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरा एक नया फॉर्मूला निकल गया लंब को डिवाइड करने पे, ये मेरा फॉर्मूला। यदि इसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने के बाद इसमें से भी 4-5 फॉर्मूला निकलेगा, उसको हम लोग देखते हैं। फिर यदि हम लोग कोसेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि इसको लाएंगे इस साइड कॉट को, तो ये हो जाएगा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकल रहा है। तो यहीं पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकल रहा है। यानी कि दूसरा मेरा फॉर्मूला ये हो गया मेन फॉर्मूला, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं
तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि यदि ये फॉर्मूला लेते हैं हम यहाँ से, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो यदि हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया फॉर्मूला। और यदि फिर आगे निकालते हैं फॉर्मूला, तो हम लोग इस साइड कॉसेक स्क्वायर थीटा लिए हैं, अब यहाँ से हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा को इसी साइड रहने देते हैं और 1 को ले जाएंगे इस साइड, तो प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा से यदि स्क्वायर हटाते हैं तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, और इस साइड जाने के बाद रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से मेरा एक और फॉर्मूला निकल गया। फिर आगे हम लोग यहाँ से एक बार हम लोग कर्ण ले लिए, फिर लंब ले लिए। अब हम लोग किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, अब आधार से डिवाइड करेंगे। तो आधार से डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं क्या चीज़ निकलता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एक बार कर्ण का ले लिए थे, कर्ण से डिवाइड कर लिए थे, एक बार लंब से डिवाइड कर दिए, एक बार अब हम लोग क्या करेंगे, आधार से डिवाइड करेंगे। और आधार मेरा यहाँ पे पी क्यू है, और पी क्यू से डिवाइड करते हैं सभी में, दोनों साइड पी क्यू से डिवाइड करते हैं। तो पी आर बाय पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर बाय पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू बाय पी क्यू का स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे पी आर बाई पी क्यू। यहाँ से देखिए यदि ये कौन थीटा है तो पी आर बाई पी क्यू बोला, यानी कि ये कर्ण बट्टा आधार है। कर्ण बट्टा आधार क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। तो इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, जिसका मान हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। यहाँ से मेरा निकल गया ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये क्यू आर बाय पी क्यू। क्यू आर मेरा यहाँ से हो गया लंब, और बट्टा में बोला है पी क्यू, ये पी क्यू यानी लंब बाय आधार। लंब बाय आधार क्या होता है, लंब बाय आधार होता है टेन थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से मेरा निकल गया टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में पी क्यू बाय पी क्यू बराबर 1 हो गया। फिर यहाँ से देखते हैं कि आगे सेक स्क्वायर थीटा, इसको टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकल गया। यहाँ से मेरा तीसरा फॉर्मूला निकल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इसी को हम लोग आगे यदि निकालेंगे तो इसका मान निकल जाएगा आगे। यदि एक बार सेक स्क्वायर थीटा ले लिए, यदि टेन स्क्वायर थीटा लेते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यदि टेन स्क्वायर थीटा ले लिए तो सेक स्क्वायर थीटा ये 1 इस साइड चला जाएगा तो माइनस में जाएगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि इसी को रूट हटाएंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यदि सेक स्क्वायर थीटा का रूट हटाएंगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तीनों फार्मूला हम लोग सर्व समीकरण का देख लिया, और 3 फार्मूला निकालने के बाद हम लोगों ने देखा कि कितना एक एक में 4-4 5-5 फार्मूला निकलता है, जो हम लोगों को त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.4 का जो भी क्वेश्चन आएगा सोल्व करने के लिए उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये हमको आशा है कि आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और यदि नहीं समझे तो फिर से इसको देखिए, दोबारा देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिए,
और इसको पॉज कर करके लिखते जाइए, ताकि आपको लिखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। जब भी आप वीडियो देखें प्लीज़ आप नोट ज़रूर बनाएं, अपना नोट्स तैयार करें और लिखते जाएं, पॉज कर करके देखते जाइए वीडियो को और नोट्स करते जाइए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आगे हम लोग 8.4 चैप्टर का कंटिन्यू करेंगे और वहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। और प्रूफ करने वाला बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पर नया तो, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि अपने दोस्त लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे क्लास चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। इसमें यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। यदि कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछिए, ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिए।